अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हिपा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी की अप्रोचेस पे है। बेसिकली 4 अप्रोचेस होती हैं, में से हम आज डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल अप्रोच को। एवर वंडर्ड हाउ योर ब्रेन एंड बॉडी शेप्स योर बिहेवियर? इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग द बायोलॉजिकल अप्रोच इन साइकोलॉजी वेयर साइंस मीट्स माइंड। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज बायोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजी में हम बायोलॉजिकल अप्रोच को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि हर तरह का ह्यूमन बिहेवियर जितने भी इंसानों में पाया जाता है वो बायोलॉजिकल बेसिस रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे स्ट्रक्चर से और ब्रेन के फंक्शन से, जो कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। इसके साथ साथ हार्मोन्स और जेनेटिक्स पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी की एजम्पशंस की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो एक्सप्लेन होता है थ्रू ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि अमेगडाला और हिपोकैम्पस, अगर हम बायोलॉजिकल बेसिस की बात कर रहे हैं तो। इसके अलावा जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे, लाइक सेरोटोनिन है और डोपामीन है, वो इमोशंस और रिएक्शन से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। हार्मोन्स को अगर हम देख लें तो एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल जो कि हार्मोन, तो वो अफेक्ट करता है किस सिचुएशन में, स्ट्रेस में, एग्रेशन में और मूड में। जेनेटिक्स को अगर देखें तो एक रोल प्ले कर रही होती है पर्सनालिटी और मूड डिसऑर्डर्स के अंदर। अगर साइंटिफिक बेसिस में इस चीज को देखें तो एमआरआई या एफएमआरआई जो है वो ब्रेन स्कैन्स है, जितने भी ट्विन स्टडीज है, इनको फोकस कर रही होती है हमारी बायोलॉजिकल बेसिस को फाइंड आउट करने में। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देख लें, कैनली एट ऑल जो 2006 में स्टडीज की थी अबाउट इमोशंस एंड ब्रेन्स, उसने क्या किया था कि इन्वेस्टिगेट किया था कि वेदर हमारा जो एमेगडाला है इसकी एक्टिवेशन लिंक कर रही है इमोशनल मेमोरीज के साथ। और हमें पता है कि एमेगडाला इमोशनल सेंटर है हमारे ब्रेन में। इसने जो मेथड अपनी स्टडी में यूज किए थे वो ये देखा था, इसने पार्टिसिपेंट्स को इमोशनल इमेजेस दिखाई थी कि जबकि उनका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो रहा था, और मॉनिटर कर रहे थे एफएमआरआई के थ्रू। इसके अलावा उसने इमेजेस दिखाई थी, उनको रेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमोशनली इंटेंस जितनी भी उनकी सिचुएशन थी और वो जो फील कर रहे थे उसकी बेस। और बाद में बहुत हफ्तों के बाद ये बात पता चली, कॉल विच इमेजेस दे रिमेंबर। तो उसके बाद जो सारे रिजल्ट्स आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिजल्ट ये आए थे कि जितना अमेगडाला एक्टिवेट होगा ड्यूरिंग व्यूइंग इमेजेस, उतनी ज्यादा इमोशनल इमेजेस के थ्रू मेमोरीज क्रिएट होंगी और बेटरली परफॉर्म भी किए जाएंगी और बेटरली पता चल सकेंगी। इस स्टडी के रिजल्ट में ये चीज आई थी कि इमोशन और मेमोरी का जो जितना भी लिंक है वो बायोलॉजिकल बेसिस के थ्रू सजेस्ट किया जा सकता है। कंक्लूजन्स जो निकाले गए थे वो ये थे कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो कि जब ब्रेन एक्टिवेशन इंक्रीज हो रही होती है स्पेशली अमेगडाला की, तो इमोशंस जो है और इमोशनल एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छे से कैप्चर किए जाते हैं और याद रखे जाते हैं। स्टडी की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो ये थी। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, जितनी मेजरेबल टेक्निक्स हैं उनके थ्रू उनको यूज किया गया था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है इसकी कि आपको ये चीज हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में ब्रेन इंजरीज और मेंटल इलनेस है वो किस तरह से डेवलप हो रही होती है। इसकी अगर वीकनेसेस को देखें तो पहली वीकनेसेस आ रही है रिडक्शनिस्ट थे, कि इसने इन्वायरमेंट को इग्नोर किया था, सोशल और कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया था, इकोलॉजिकल वैलिडिटी इसके अंदर नहीं थी। इसके अलावा जितनी भी लैब सेटिंग्स में थी वो ये रियल लाइफ बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। एथिकल कंसर्न्स को रेज कर रही है कि जितने भी ब्रेन के स्कैन्स हैं, ये जेनेटिक टेस्टिंग्स हैं, उन एप्लीकेशंस को अगर देख लें तो ये हमें हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्प आउट कर सकती है कि ब्रेन डैमेजेस लाइक एपिलिप्सी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइंड आउट करना, ड्रग डेवलपमेंट, एंजाइटी के लिए और या डिप्रेशन के लिए अगर हमने कोई मेडिसिन बनाती है तो उसमें हेल्प करेगी, हमारी न्यूरो साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हो सपोर्ट करेगी, अर्ली डिटेक्शन को, जितने भी मेंटल हेल्थ रिस्क हैं जो ब्रेन स्कैनिंग के नतीजे में आते हैं उनके लिए। सो जी ये था हमारा बायोलॉजिकल अप्रोच का ओवरव्यू। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द अदर अप्रोचेस, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील अ रश ऑफ इमोशंस or forget something important, remember that your brain biology might be behind it. Stay tuned and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.